स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 विच इज अबाउट सिस्टम डिजाइन एंड ट्रबल शूटिंग। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रबल शूटिंग के बारे में कि ट्रबल शूटिंग क्या होती है, और सिस्टम डिजाइन देखेंगे। ये बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कैसे डिजाइन होते हैं। हम इसमें गेट्स देखेंगे, लॉजिक ऑपरेशंस देखेंगे, ये 3 बेसिक चीजें देखेंगे। और हम वैसे मेन फोकस जो है इस चैप्टर का वो ऑब्जेक्टिव पे आपका होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम इसमें से जो है लॉन्ग क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आप सबने। और अब सबसे पहले जो है मैं सिस्टम ट्रबल शूटिंग बताती जाऊं आपको कि सिस्टम ट्रबल शूटिंग क्या है। सिस्टम ट्रबल शूटिंग, अच्छा, ट्रबल शूट का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को, इश्यू को रिजॉल्व करना। आपका से कंप्यूटर जो है वो आप उसको ऑन कर रहे हो, आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल फोन है, आप उसको ऑन कर रहे हो, वो पावर ऑन ही नहीं हो रहा, तो ये एक ट्रबल है, एक इशू है, ठीक है। इसको आप चेक करोगे। अब उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि उसकी बैटरी डेड हो, इसलिए ना ऑन हो रहा हो, तो आप जब सबसे पहले आपके माइंड में यही आएगा कि इसकी चार्जिंग खत्म हो गई है, बैटरी डेड है, तो आप क्या करोगे, उसको चार्जिंग पे लगाओगे। उसको रिजॉल्व, इशू को रिजॉल्व करने के लिए उसको चार्जिंग पे लगाओगे, लगा के चेक करोगे कि जी अगर तो वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब आपको समझ आ जाएगी कि इसका यही इशू था। कोई और रीजन भी हो सकता है, ठीक है। आप जो है बैटरी बिल्कुल ही खराब होगी हो कि वो चार्ज भी ना हो रही हो दोबारा से, तो क्या होगा, आप चार्जिंग पे भी लगाओगे वो चार्ज नहीं होगी या ऑन नहीं हो रहा तब भी। या आपका अगर कंप्यूटर है, आप उसको प्लग इन कर रहे हो, पावर आ रही है, फिर भी वो ऑन नहीं हो रहा, तो फिर आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सोचोगे कि भाई क्या इशू हो सकता है। तो उस इशू को लेकर उसको रिजॉल्व करना और ठीक करना, ठीक है, ये सारा प्रोसीजर क्या कहलाता है, ट्रबल शूटिंग कहलाता है। और वैसे भी मैनुअल ट्रबल शूटिंग जो है आपके कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में ट्रबल शूटर्स इंस्टॉल भी होते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर से फोटो व्यूअर खोल रहे हो, अपने लैपटॉप में खोल रहे हो, कोई पिक्चर खोलते हो बट वो ओपन नहीं होती, उससे क्या होगा, या तो आपका जो फोटो व्यूअर सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो गया है, या उसमें कोई मसला है तो वो वहां पे दिखाएगा। या आप नेट कनेक्ट कर रहे हो, इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हो, तो वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा, तो वहां पे ऑप्शन आ रही होती है नीचे ट्रबल शूट द प्रॉब्लम। ट्रबल शूटिंग भी आप क्लिक करेंगे तो फिर अकॉर्डिंगली आप जैसे जैसे वो कहता जाएगा स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे। समटाइम्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इशू हो या फिर ड्राइवर से रिलेटेड इशू हो, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो कंप्यूटर या लैपटॉप जो है वो उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले जो है आप लोगों का टॉपिक बुक में उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। कि डिजिटल सिस्टम, आजकल दुनिया जो है ना, हर चीज हर तरफ आप देखें तो क्या चल रहा है, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर के बगैर या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बगैर कुछ भी नहीं चल रहा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स, और सारे डिजिटल सिस्टम्स हैं। पहले मैनुअल हुआ करते थे, अब आप अगर अपनी डेली लाइफ में देखें हर तरफ हर चीज जो है वो डिजिटल है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटेड सिस्टम है। अच्छा जी, तो इसलिए डिजिटल सिस्टम्स हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। ये कैसे डिजाइन होते हैं, बेसिकली हम इसमें देखेंगे डिजिटल सर्किट्स कैसे डिजाइन होते हैं। और क्या सबसे पहले, अब मेन चीज जो इसमें सबसे पहली चीज आती है वो आती है सिग्नल्स। एनालॉग और डिजिटल क्या है, ये 2 टर्म्स आपके सामने होंगी, एनालॉग एंड डिजिटल। अच्छा, जब 2 चीजों में डिफरेंस आता है उसको हमेशा आपने सेंटर में लाइन लगानी है और दोनों को जो है वो साइड बाय साइड आपने डिस्क्राइब करना होता है। अब एनालॉग जो है, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, एनालॉग होते हैं कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स। इनके लिए टर्म यूज होती है कॉन्टिन्यूस। और डिजिटल जो होते हैं वो होते हैं डिस्क्रीट। आपने कभी देखा होगा कि इनको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं, एनालॉग वैल्यूज इस फॉर्म में होती हैं और डिजिटल जो होती हैं वो इस फॉर्म में। अब मैं इसका मतलब बताती हूँ आपको। अच्छा, एनालॉग का मतलब है कि जिस चीज की वैल्यू बार बार चेंज हो रही हो। इसकी सिंपल आपको एग्जांपल ये है,
कि वॉल क्लॉक या रिस्ट वॉच आप लगाते हैं, एनालॉग होती है जिसमें निडल्स होती हैं, ठीक है, हैंड निडल्स होती हैं, वो चलती जाती हैं, आप खुद से बताते हो कि टाइम क्या हुआ है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी नहीं होती। आप कह रहे हो जी 2:10 है, हो सकता है वो 2:09 हुए हो, अभी पूरे 10 मिनट ना हुए हो, तो इट मीन्स के ये एनालॉग में आप खुद बता रहे हो वैल्यू क्या, और उसमें प्रिसीजन जो है ना का बड़ा मुश्किल होता है, हो सकता है कि वैल्यू प्रिसाइज ना आए। बट डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल में टाइम एग्जैक्ट लिखा आ रहा है, डिजिटल वॉचेस में 9 और आगे अगर 12 मिनट्स हैं, 13 मिनट्स हैं, एग्जैक्ट फिगर लिखी होती है, डिजिट्स लिखे होते हैं और उस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इसलिए एनालॉग जो सिग्नल्स होते हैं उनकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होती है, यानी इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं बहुत सारी, ठीक है जी। इसमें दूसरी चीज आती है इनफाइनाइट वैल्यूज, और इसमें होती हैं फाइनाइट वैल्यूज यानी कि लिमिटेड वैल्यूज। कैसे, या सिग्नल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, 0 1 0 1 0 1, ठीक है, बस यही दो वैल्यूज होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, जो आपने अपने माइंड में हमेशा रखनी है, कंप्यूटर को ये वाले ही सिग्नल्स की जुबान समझ आती है। कंप्यूटर्स हमेशा इसी को ही समझते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन होते हैं, ठीक है। ये एनालॉग जो है इंसान समझते हैं जब हमें आउटपुट देनी होती है, ये हमारे लिए होती है, और डिजिट्स कंप्यूटर इस जुबान के अलावा और कोई जुबान नहीं समझता। जैसे कि इसमें आगे आप देखें एनालॉग की, अच्छा एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, साउंड वेव्स जैसे हैं, ये एनालॉग होती है, इनकी वैल्यू मुसलसल चेंज होती रहती है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है, ठीक है जी। डिजिटल में आप देख लें जैसे बाइनरी डाटा इन कंप्यूटर्स, बाइनरी डाटा फॉर एग्जांपल इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स में हमने पिछले ही चैप्टर में बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा है, यानी जीरोस और वन, तो कंप्यूटर डिजिटल को ही समझता है। इसके बाद अब दो चीजें आती हैं, एडीसी एंड डीएसी। एडीसी क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डीएसी क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ए बी सी, सेकेंड इज डीएसी, ओके। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एंड डीएसी नाम से पता चल रहा है, डी फॉर डिजिटल, ए फॉर एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये फिजिकल एक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के अंदर फिजिकल जो है वो एम्बेड की जाती है। आप लोगों की बुक में एक कन्वर्जन की डायग्राम भी दी हुई है, अगर आप वो साथ साथ देखें तो उसमें एक छोटी सी जो है डिवाइस होती है एडीसी, जो कि एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट कर रही होती है डिजिटल में, और आगे जाकर डिजिटल को कन्वर्ट कर रही होती है एनालॉग में, ठीक है जी। एनालॉग जाते हैं सिग्नल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी देख लिया अब हमने। अब हम देखते हैं कि क्यों यूज होते हैं, पर्पस क्या है। एडीसी, एडीसी यूज करते हैं सो डैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द गिवन इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस, ताकि कंप्यूटर को समझ आ सके कि उसको क्या काम करने के लिए कहा गया है, ठीक है। जो भी गिवन उसको इंस्ट्रक्शंस है या इंफॉर्मेशन उसको दी गई है, फिर जब उसको प्रोसेस कर लेता है। अच्छा, मैं बार बार हम वर्ड कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, कीप दिस थिंग इन माइंड, एक कैलकुलेटर भी कंप्यूटर है, ठीक है, उसके अंदर भी अगर लगा हुआ है तो जहां भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो सकता है जहां पे एडीसी और डीएसी लगे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ये साइड बाय साइड काम कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि जी इंफॉर्मेशन चली गई, उसने उसको प्रोसेस किया, जो भी उसको काम करने के लिए कहा गया, अब उसने देनी है आउटपुट, आपको रिजल्ट शो करवाना है हमें, जो भी यूजर है उस डिवाइस को जो भी इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या होगा, वो उसको कन्वर्ट करेगा और ये क्या करेगा, सो डैट आउटपुट could be understand
बाय अ यूजर, यानी जो इस्तेमाल कर रहा है, या ह्यूमन। तो ये इनकी रीजनिंग है कि क्यों इस्तेमाल होते हैं। ठीक है।